हाय गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे ग्योन को फ़ोन आता है किसी का। तो हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा ग्योन फ़ोन पिकअप करता है और बोलता है हेलो कौन। तो सामने से पर्सन बोलता है कि हाँ तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो हमारा ग्योन को कहता है सॉरी मुझे नहीं पता कौन हो आप। तो वो सामने वाला पर्सन बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, कि तुम्हें याद नहीं है हमने लास्ट टाइम मतलब हुकअप किया था, साथ में फ़न किया था। तो वो याद करने लगता है, जैसे चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक पर्सन को जो उसके साथ था, तो उसी को याद कर रहा है कि कहीं ये वो तो नहीं है। तो बोलता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, तुम मेरा नंबर कैसे जानते हो। और फिर पर्सन कहता है मुझे याद है तुमने भी काफ़ी इन्जॉय किया था उस रात को, ऐसे ऐसे मतलब सब बोलने लगता है। और हमारा ज्ञान बस परेशान है आखिर ये पर्सन है कौन। और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी भूल जाओगे। तो बोलता है इतनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। तो सामने से वो पर्सन कहता है क्या हम फ्रेंड विद बेनिफिट बन सकते हैं। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा ज्ञान शॉक्ड है। तो और ये सब बोलने लगता है कि हम दोनों साथ में होंगे और बहुत मतलब इन्जॉय करेंगे और ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा ज्ञान बस सोच रहा है कि ये किस तरह की बकवास कर रहा है और उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। और फिर एकदम से बोलने लगता है कि ऑलरेडी मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ और वैसे भी मैं ये जो वन नाइट स्टैंड है मैं इसमें वो नहीं करता हूँ ज़्यादा। पहले खुद ही बोलने लगा कि हम फ्रेंड विद बेनिफिट बन जाते हैं और फिर ऐसा बोल रहा है। और उसे बोलता है कि उनको ठीक है तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। ऐसे कहकर बाइक कहकर फ़ोन रख देता है और हमारा ज्ञान पर शॉक्ड है कि आखिर ये हुआ क्या। ये पर्सन खुद ही फ़ोन करता है और खुद ही बोलता है और कट कर देता है। सीरियसली है क्या ये सब बकवास। और फिर नेक्स्ट हमें गियोन को जिम में दिखाया जाता है और हमारा सू किसी लेडी से बात कर रहा होता है। तो वो देखता है कि गियोन आ गया, तो वो भी उसे बो करता है और मुस्कुराने लगता है। और हमारा गियोन बस सोच रहा है कि ये कितना क्यूट है और उस लेडी से हँस-हँस के बात कर रहा है। तो हमारा गियोन थोड़ा मतलब पाउट करते हुए सोच रहा है कि ये मेरे साथ इस तरह से स्माइल करता है तो क्यूट लगता है, लेकिन ये किसी और के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसा सोचते हुए चला जाता है थोड़ा गुस्से से। और हमारा सू बस उसे ही देख रहा है और वो लेडी जो है वो चली जाती है। और हमारा सुबह सोच रहा है कि हाँ मुझे बस इसी तरह मतलब ट्राई करना चाहिए, डम्प रहना चाहिए जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है और उस रात के बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं है। फिर नेक्स्ट हमें गियोन को दिखाया जाता है कैफ़े में होता है, किसी लड़की के साथ होता है और वो लड़की उसे देख रही है और वो भी उसको देख रहा है। तो कहती है अच्छा तो तुमने एक ड्रंक पर्सन का फ़ायदा उठाया, उसका एडवांटेज लिया। हाँ, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो तुम्हें बात कर रहा हूँ तुम उस पर ध्यान दो ना, तुम ये सब चीज़ें क्या बोल रही हो। और फिर वो लेडी कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, ठीक है तुमने कहा है कि वो तुम्हारा क्रश है, वो तुम्हारा पहला प्यार है। हाँ बस मैं समझ गई। और गाइस ये इसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। तो हमारा ज्ञान कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है डेटिंग का, इसलिए मैं इधर पे आया हूँ तुम्हारी हेल्प लेने के लिए। और वो लड़की कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम तो उस इंसान नहीं हो ऐसे कि डेटिंग वाले, तुम तो बस मतलब हुकअप करते हो, ब्रेकअप करते हो। उसे ताना मार रही है क्योंकि वो सब ये सब फ़न के लिए करता है और उससे मतलब प्यार से उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे ज्ञान का। तो और हमारा ज्ञान बस उस पर गुस्सा आ रहा है, बोलता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, क्या वो मुझसे ब्रेकअप क्यों करेगा। तो लड़की कहती है अच्छा तो तुम उससे डेटिंग करना चाहते हो, ये सब बात है, अच्छा तुम उससे अप्रोच करना चाहते हो। तो बोलता है अरे तुम मुझे अपनी राय दो ना, तुम ये सब बकवास बात मत कर। तो बोलती है ठीक है सुनो मेरी बात। और बोलती है इधर आओ मेरे पास आओ। और एकदम उसके नज़दीक जाके बोलती है कि तुम्हें पता है पहला स्टेप क्या करना है। जब तुम दोनों कहीं जैसे जा रहे होंगे बाहर, जैसे कहीं भी साथ में जा रहे होगे तो धीरे से तुम्हें अपना हाथ उसके हाथों से टच करना है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। तो हमारा ज्ञान सोच रहा है कि हम दोनों तैयार होके एकदम रेडी होके कहीं जा रहे हैं और मैं उसका हाथ टच कर रहा हूँ धीरे से। तो हमारा सू कहता है हे ज्ञान आखिर तुम ये कर क्या रहे हो।
और फिर हमारा ज्ञान कहता है कि मैं उससे फ़ाइट नहीं करना चाहता, आखिर तुम ये किस तरह का आइडिया दे रही हो, तुम्हारी बकवास बात। तो बोलती है हे मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम टीचर के जैसा उसको समझाने लगती है। बोलती है शुरुआत यहीं से होती है, पहले हम एक दूसरे के करीब जाते हैं, जो भी कहा धीरे धीरे करीब जाते हैं, फिर मिलने जुलने लगते हैं, फिर बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, एकदम जैसे टीचर के साथ उसको समझा रही है। और बोलती है जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ बस उसी तरह तुम करते रहो। देखो पहले एक दूसरे के करीब जाना है, सेकंड फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, फिर थर्ड इसी तरह मतलब अपने हाथों में हाथों में लेना, मतलब क्या क्या बोल रही है उसको। फिर तुम्हें पता है फिर क्या होगा, अचानक से फिर तुम दोनों कपल बन जाओगे, ऑफिशियली कपल बन जाओगे। बोलती है समझ में आया, गॉट इट, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। और हमारा ज्ञान सब उसकी बातें सुन रहा है और उसका दिमाग ख़राब हो गया है। बोलता है कि आखिर मैं इधर आया ही क्यों, मैं इससे क्यों, मतलब मैंने हेल्प मांगी। और और वो बोल रही है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। तो हमारा ज्ञान कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। और वो लेडी कहती है ठीक है गुड लक, चलो जो जो मैंने तुम्हें बताया तुम्हें वैसे ही करना है। और फिर नेक्स्ट हमें सू को दिखाया जाता है गाइस, सू भी हमारा कैफ़े में ही होता है और वो उन दोनों को देख लिया होता है कि दोनों साथ में हैं, और कैसे वो लेडी उसे पैट कर रही है कि मैं तुम्हारा, जैसे उसे दिलासा दे रही है। और सू ये देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो उतने में कोई लोग आते हैं, बोलते हैं हे क्या तुम्हें चलना नहीं है, हमें लेट हो रहा है। तो बोलता है ठीक है चलो। और हमारा सू बस जाते जाते उधर फिर पलट के देखता है और थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और एकदम अपने हाथों को क्लेंच करते हुए दिल पे हाथ रख लेता है। बोलता है कि ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें गियोन को दिखाया जाता है, वो अपने घर पर होता है और उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो गियोन बोलता है किधर। तो बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चर्च चलना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया, 4 साल हो गया तुम गए नहीं हो उधर। वो सुनकर उसका मुंह बन जाता है और सोचने लगता है ये 4 साल पहले तो मेरे साथ हुआ था, हाँ उधर जाने की वजह से तो मेरे साथ ये सब हुआ था। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ था, उसका लिटिल लिटिल वन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था 4 साल से चर्च में जाके आने के बाद से। तो वही उसे गुस्सा आ रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा उधर, मैं नहीं जाऊंगा, अंदर ही अंदर सोच रहा है। और उसकी माँ उसे गुस्से से देख रही है, बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास बात कर रहे हो, तुम्हें चलना पड़ेगा। एकदम उसको चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुम कितने दिन हो गए हैं तुम गए नहीं, बस मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ मेरे साथ चलने के लिए, कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और हमारा ज्ञान काँप रहा है, बोलता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता उधर, कहीं फिर से मेरे साथ कुछ हो ना जाए। और पीछे से उसका डैड उसे बोलता है कि हे तुम्हें उधर जाकर बहुत सीख, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही सीखने मिलेगा, तुम्हें जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। हमारा ज्ञान मुंह बना रहा है, बोलता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, वैसे भी मेरे को जिम जाना है, मैंने जिम ज्वाइन किया है। तो उसका बाप बोलता है ठीक है हैव अ गुड डे, और उसकी माँ बोलती है ठीक है बी केयरफुल, ध्यान से। फिर नेक्स्ट हमें ज्ञान को दिखाया जाता है जिम पे दिखाया जाता है, और हमारा सूज की हेल्प कर रहा होता है। और फिर एकदम से मुस्कुराते हुए से बोलता है हे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था, मैंने तुम्हें यस्टरडे मतलब वहाँ पर देखा था कैफ़े में, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। और हमारा सू एकदम सॉरी हमारा ज्ञान एकदम शॉक बोलता है सॉरी क्या कहा तुमने। तो बोलता है सू बोलता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज़ लग रहे थे और वैसे भी तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। तो हमारा ज्ञान एकदम चिल्ला के बोलता है क्या क्या तुम उधर थे, कि तुम उधर थे और तुमने मुझे हेलो भी नहीं कहा, और वैसे भी वो मेरी सिर्फ़ एक कॉलेज फ्रेंड है और उसके अलावा और कुछ नहीं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ ख़ास करके तुम ऐसा मत समझो, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कोई जो भी है बकवास बात सोचो मेरे बारे में। और हमारा सू बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, और एकदम से ब्लश करने लगता है। और हमारा ज्ञान उसे देख रहा है, हाँ ये किस तरह के एक्सप्रेशन थे, आखिर ये इतना ब्लश क्यों कर रहा है। और फिर एकदम से ज्ञान उससे पूछता है हे सू क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो बोलता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और आज तक के तो मैंने कभी किसी को डेट भी नहीं किया, कभी नहीं। और फिर हमारा ज्ञान कहता है क्यों ऐसा क्यों, तुम तो काफ़ी हैंडसम हो, तुम गुड लुकिंग हो, तो फिर तुमने क्यों नहीं ऐसा किया। तो हमारा सू बताने लगता है कि मैंने तुम्हें याद है बताया था कि मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है।
मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और इसलिए क्योंकि ये बात मैं उसे मतलब बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं इस तरह का पर्सन नहीं था। मैं बहुत चबी था और मैं अच्छा भी नहीं दिखता था। और मैंने सोचा कि अगर मैं उससे ये बात कहूँगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। शायद मैं उसका फ्रेंड भी ना रहूँ कभी, उसे पसंद नहीं आए। इसीलिए मैंने उससे कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मतलब फिर हमारा सू एकदम शॉक्ड हो जाता है हमारे ज्ञान को देखकर और एकदम गौर से उसे देख रहा होता है। और फिर बोलता है एक्चुअली, हमारा ज्ञान जस्ट जैसे बोलने ही जाता है एक्चुअली आई एम दैट फ्रेंड, मतलब बोलने ही जा रहा है कि मैं ही हूँ वही वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड। तो हमारा सू एकदम शॉक्ड हो गया और उसे एकदम घूर कर देख रहा है और एकदम से उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे अचानक से याद आ जाता है कि हमारा ज्ञान ही वो है उसका फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड। और एकदम से उसे बोलता है हे इट वाज यू, वो तुम ही हो ना, वो तुम ही थे ना। और एकदम से उसे हक कर लेता है, बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया लॉन्ग टाइम में से, बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं, क्या तुम मुझे भूल गए। और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें भूल गया, मुझे माफ़ करना। और इधर देखिए हमारा ज्ञान का दिल एकदम ज़ोरों से धक 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 कर रहा है, उसके गले लगा है। और आसपास जो है लेडीज़ लोग एक्सरसाइज कर रही है, उसे देख रही है आखिर ये हो क्या रहा है। और एकदम से हमारा सू पीछे हो जाता है, बोलता है ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। और तुम रुके क्यों हो, जो तुम कर रहे थे एक्सरसाइज, स्ट्रेच कर रहे थे, वो करो। और फिर नेक्स्ट हमें ज्ञान को दिखाया जाता है, वो मतलब सो रहा होता है, इस रात का टाइम होता है, सो रहा होता है और सोते सोते याद कर रहा है कि उसने हमारे ज्ञान से कहा था जिम में से जब वो जा रहा था, तो बोला था कि हम दोबारा मिलेंगे, हम डिनर पे मिलेंगे। और सोच रहा है कि उसे मैं याद आ गया, ये कितनी अच्छी बात है, काश ये उस दिन हुआ होता जिस दिन सू हमारा ड्रंक हो गया था। तो सोच रहा है कि उस दिन उसे याद आ गया होता कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो उस दिन क्या होता और कैसे होता है, ऐसे सोचते सोचते सो जाता है। और फिर वो इमेजिन करने लगता है कि उस दिन हम दोनों के बीच में वो सब हो गया होता। ये सब सपना देख रहा है कि मैं अभी सू के साथ हूँ और हमारा एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है, एकदम प्यार भरा मोमेंट स्टार्ट है। और हमारा सो हमारे ज्ञान को कन्फेस कर रहा है आई लाइक यू सो मच, आई लव यू। और वो सब भी वो सब भी हो रहा है इन दोनों के बीच में। और फिर एकदम से हमारा सू मुस्कुरा कर बोलता है वेक अप, चलो चलो तुम्हें मतलब टाइम हो गया, अभी तुम्हें चर्च जाना चाहिए। और हमारा ज्ञान शॉक कि आखिर ये हो क्या रहा है। और एकदम से याद करने लगता है कि कैसे मैं चर्च गया था और उस दिन से मतलब मेरे साथ क्या हो गया। और फिर एकदम ज़ोर से चिल्लाता है, उसकी माँ उसके मुंह पे एक ज़ोर से लाफा देती है, बोलती है चुप बैठो, क्या तुम पड़ोसियों को डराना चाहते हो, चलो अब तुम उठ गए तो जल्दी करो और रेडी हो जाओ, हमें जाना है, चर्च जाना है। और हमारा ज्ञान एकदम गुस्से में है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता उधर। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।